हेलो गाइज, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। एसोस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 की 500 MB प्लस की मेजर अपडेट आ चुकी है। इस अपडेट की अगर चेंज लॉग की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे कैमरे और फ्रंट कैमरे में इम्प्रूवमेंट की बात कही गई है और साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनिंग स्पीड ऑप्टिमाइज करी गई है, यानी कि हो सकता है फास्ट हो। और इसके अलावा आपको वोल्टी के साथ VO वाईफाई यानी कि वॉइस ओवर वाईफाई भी सपोर्ट मिल रहा है। अब VO वाईफाई से होता क्या है एक्चुअल में, अगर आप आउटडोर कंडीशन में यानी कि बाहर हैं तो आपको नेटवर्क सिग्नल स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, लेकिन जैसे ही आप घर के अंदर आते हैं तो आपको नेटवर्क स्ट्रेंथ वीक मिलती है। तो इसे ओवरकम करने के लिए VO वाईफाई का यूज किया जाता है। ये एक्चुअल में आपकी नेटवर्क स्ट्रेंथ को बूस्ट कर देता है जिन एरियो में नेटवर्क स्ट्रेंथ कम मिलती है, जैसे घर के अंदर हो गया, शॉप के अंदर हो गया, तो इन जगह ये काफी काम आता है। तो VO वाईफाई सपोर्ट भी आपको मिलने लगा है। इस अपडेट के बाद आए मेजर चेंजेस को जानने के लिए हमने यहाँ पे डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ कैमरे की बात करें तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपडेट के पहले और अपडेट के बाद पोर्ट्रेट मोड और नॉर्मल मोड में इमेजेस कैप्चर करी हैं। अगर हम यहाँ डिफरेंस की बात करें तो यहाँ कोई मेजर डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला, यानी आप देख सकते हैं डिटेल के साथ एक्यूरेट डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट कर रहे हैं और साथ में एज डिटेक्शन दोनों का बिल्कुल सिमिलर है। तो हम यही बोलेंगे कि कलर रिप्रोडक्शन हो गया या इमेजेस की क्वालिटी हो गई, दोनों की लगभग सिमिलर है। दोनों में ही आपको एपर्चर वेरी करने का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि कैमरे के मोड्स में भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे में हमें कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिला, यानी जिस तरह से पहले ये कैप्चर कर रहा था कुछ उसी एल्गोरिथम से अभी भी कैप्चर कर रहा है। हालांकि चेंज लॉग में फ्रंट कैमरे के इम्प्रूवमेंट की बात कही गई है, लेकिन यहाँ कोई इम्प्रूवमेंट हमें ऐसा नहीं लगा, चाहे वो पोर्ट्रेट मोड हो या फिर नॉर्मल मोड हो। इसके अलावा अगर हम यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनिंग स्पीड टेस्ट परफॉर्म करके आपको दिखाएं तो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग स्पीड टेस्ट में भी हमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं लगा, यानी जिस तरह से पहले ये फिंगरप्रिंट स्कैन कर रहा था कुछ उसी तरह से कर रहा है, यानी उतना इम्प्रूव नहीं है। फिंगरप्रिंट स्कैनिंग स्पीड अभी भी ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 की अदर मोबाइल के मुकाबले काफी स्लो है। इसके अलावा अगर हम यहाँ बेंचमार्क टेस्ट परफॉर्म करके आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं 1,15,045 इसका स्कोर आया। 1,15,000 इसका लगभग आइडियल स्कोर माना जाता है। इसी के आजू बाजू फ्लक्चुएट होता है ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 के 4GB वाले वेरिएंट का बेंचमार्क स्कोर। इसके अलावा अगर हम यहाँ रैम मैनेजमेंट आपको परफॉर्म करके दिखाएं तो हमने यहाँ पे डिफरेंट तरह के गेम्स कंटिन्यू ओपन किए, जैसे सबवे सर्फर हो गया, फिर हमने टेम्पल रन ओपन किया, उसके बाद एक हाई ग्राफिक्स गेम एसफॉल्ट 8 ओपन किया जो काफी रैम कंज्यूम करता है। फिर हमने यहाँ पे मॉडर्न कॉम्बैट 5 ओपन किया। मॉडर्न कॉम्बैट 5 ओपन होने तक रैम क्लीन नहीं हुई थी, यानी कि यहाँ पे 4 गेम्स ओपन हो चुके थे और रैम क्लीन नहीं हुई थी, जिसमें 2 हाई ग्राफिक्स गेम थे। फिर हमने एक और हाई ग्राफिक्स गेम ओपन किया जो है PUBG ओपन होने के बाद भी रैम अभी तक क्लीन नहीं हुई है, यानी कि बैकग्राउंड के जितने गेम्स है वो रिज्यूम हो रहे हैं, यानी रैम मैनेजमेंट काफी अच्छा है। आप आराम से 3 हाई ग्राफिक्स गेम और 2 नॉर्मल गेम बैकग्राउंड में रख सकते हैं। रैम मैनेजमेंट की लिमिट को पुश करने के लिए हमने शैडो फाइट 3 ओपन किया, ये भी हाई ग्राफिक्स गेम है। शैडो फाइट 3 ओपन होने के बाद कुछ गेम्स रीस्टार्ट होने लगे, यानी मैक्सिमम गेम्स थे वो रीस्टार्ट होने लगे, यानी रैम लगभग क्लीन हो चुकी है शैडो फाइट 3 ओपन होने के बाद। आप देख सकते हैं जितने भी गेम्स थे वो रीस्टार्ट हो रहे हैं। तो रैम मैनेजमेंट कुछ इसी तरह का था ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 का। इसके बाद अगर हम आपको PUBG की ग्राफिक सेटिंग्स चेक करा दें तो PUBG आप HD विद हाई फ्रेम रेट में प्ले कर सकते हैं, यानी कि HD ग्राफिक्स के साथ हाई फ्रेम रेट में आराम से प्ले कर सकते हैं। अगर गेम की स्मूथनेस की बात करूं तो गेम काफी स्मूथ है। हमने काफी देर PUBG प्ले किया है, यहाँ पे NFS प्ले किया है, एसफॉल्ट 8 प्ले किया है, शैडो फाइट 3 प्ले किया है। आप देख सकते हैं किसी भी गेम में हमें लैग या फ्रेमिंग इशू इस अपडेट के बाद देखने को नहीं मिली है। अगर हम यहाँ बैटरी ड्रेन कैलकुलेट करके आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं 6 आवर 26 मिनट का बैटरी बैकअप दिया है ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 ने हैवी टास्क परफॉर्म करने के बाद, यानी कि हमने यहाँ पे कंटिन्यू PUBG, एसफॉल्ट 8 जैसे हाई ग्राफिक्स गेम प्ले किए थे, उसके बाद 6 आवर 26 मिनट का बैटरी बैकअप दिया है, यानी 1 डे प्लस का बैटरी बैकअप आपको आराम से इस अपडेट के बाद भी मिलेगा ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 में। इसके अलावा अगर इस अपडेट से रिलेटेड आपको कोई बग नजर आता है या कोई इशू नजर आता है तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए। ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 की भी मेजर अपडेट आ चुकी है और Redmi Note 5 Pro की भी MIUI 10 अपडेट आ चुकी है। दोनों के बीच का कंपैरिजन भी हमने कंप्लीट कर लिया है, जो बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो जरूर कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।